हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्नोत्तर को। इसमें पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए। पहले समीकरण को लिखना है, इसके बाद से संतुलित समीकरण लिखिए, इसके बाद संतुलित कर देना है। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। यह तनु तनु मतलब डाइल्यूट पतला होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल है और दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। इसका मतलब ये दाने के जैसा है, मतलब ठोस अवस्था में। जो जिंक है यह ठोस अवस्था में रहेगा, यह है जिंक। अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, यह सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या बनेगा, यहाँ से जिंक सल्फेट के साथ जुड़ेगा, बनेगा जिंक सल्फेट। यहाँ पे जिंक सल्फेट बना और H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, 2H बचा हुआ है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दिए। यानी जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ऐसे तीर ऊपर दिखा सकते हैं, तीर ऊपर है, इसका मतलब कोई चीज गैस अवस्था में है, मतलब गैस बन के बाहर निकल रहा है। ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं। और दूसरा क्या किया है, इसमें यह भी पूछा है कि संतुलित कीजिए। तो यहाँ पे समीकरण संतुलित है, Zn एक है, Zn यहाँ भी एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, रिएक्शन बैलेंस है। अगले प्रश्न को देखते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। यह मैग्नीशियम पट्टी, यानी यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नीशियम। अभिक्रिया करता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी डाइल्यूट HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl लिखेंगे। इसी को हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे थे हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल बोल देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हैं। तो अभिक्रिया करवाते हैं, MgCl के साथ मिलेगा, इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ मिल गया। ये धातु है, धातु में धनायन बनाती है और ये इसके ऋण वाले के साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के ऊपर डबल प्लस होता है तो इधर लिखेंगे 2, इसके ऊपर एक माइनस होता है, एक इधर लिखे चाहे ना लिखे। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिख दिए। और क्या बचा, यहाँ पे H बचा, यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दिए। रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, इसके आगे 2 लिख दिए, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है। इसका नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए भी इसमें पूछ रहा है। अगला प्रश्न दिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो लिख लेते हैं एल्युमिनियम चूर्ण, यह एल्युमिनियम धातु, यानी डाइल्यूट H2SO4 है। सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखेंगे H2SO4। तनु है, तनु मतलब पानी जैसा होगा, पतला होगा। एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ जुड़ेगा। एल्युमिनियम धनायन बनाता है और सल्फेट इसमें ऋणायन है, एक धन एक माइनस के साथ जुड़ जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट दोनों को एक साथ लिख दिए। एल्युमिनियम के ऊपर ट्रिपल प्लस होता है तो 3 लिखेंगे इधर, और SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, 2 लिखेंगे इधर, यानी यहाँ पे लिख दिए 2 और इधर 3 लिखना होगा तो ऐसे कोष्टक लगा के लिखेंगे। 3 को थ्राइस बोल सकते हैं, Al2SO4 थ्राइस बन गया। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, 2 हाइड्रोजन। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, इसके आगे 2 लिख दिए। यहाँ पे सल्फेट 3 बार है, यहाँ भी इसके आगे 3 लिख दिए, सल्फेट 3 बार हो गया। हाइड्रोजन 3 दूना के 6, यहाँ भी हाइड्रोजन लिख देते हैं 3, 3 दूना के 6। ऐसे अगला प्रश्न, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह रेत के साथ अभिक्रिया करता है। लौह रेत का मतलब ये लोहे का चूर्ण है, ये लोहा, लोहा को आयरन कहते हैं, Fe आयरन है। इसके साथ अभिक्रिया करवा देते हैं
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह रहे हैं। अब क्रिया करवाते हैं, Fe को Cl के साथ जोड़ेंगे, बनेगा आयरन क्लोराइड। आयरन के ऊपर डबल प्लस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे 2, और क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस होता है, एक इधर लिखे चाहे ना लिखें, एक लिखेंगे तभी सही है, नहीं लिखेंगे तभी सही है, यानी एक को लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिना लिखे काम चल जाएगा। FeCl2 लिख दिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देते हैं। हाइड्रोजन गैस रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 क्लोरीन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यानी रिएक्शन बैलेंस हो गया। पांचवा प्रश्न ये दिया हुआ था जिसमें शब्द समीकरण लिखना है, तो यहाँ पे हम समीकरण को लिख दिए। इसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए, यानी रिएक्शन को बैलेंस कर देना है। संतुलित समीकरण हो गया, इस हिसाब से आसानी से बैलेंस किया जा सकता है।